जिनका सामना करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं एक ऐसे नेताजी जो बिहार से निकले और तिहाड़ तक पहुंचे, जिन्हें विरोधियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया कहा, तो वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्री बने, जो कॉमरेड से कांग्रेस के रेड कारपेट तक आ गए, जो इस वक्त राहुल गांधी के लिए कुछ भी कर गुजरने को है तैयार। टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, आपका स्वागत है। जोरदार ताली एक बार फिर से कन्हैया जी के लिए। हमारे सीनियर 5 एडिटर्स हमारे साथ हैं। आइए कन्हैया जी, आइए बैठिए। बड़े हम्बल और बड़े पोलाइट तरीके से, लेकिन हम जानते हैं जब आप बोलते हैं तो सब आपको सुनते हैं। कन्हैया जी, पहला सवाल, आपके नारों में अभी जो हमने सुना यहाँ पर, परिवारवाद से आज़ादी का जिक्र क्यों नहीं था? पहले से प्लान था कि कांग्रेस में ही जाना है? सबसे पहले तो यहाँ आपके बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं, वरिष्ठ जो है संपादक लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि टीवी 9 जो है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, देश की कई भाषाओं में इसके चैनल हैं और इसको देखने वाले देश के हर भाषा के लोग हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हिंदी से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेज में लोग जो हैं इस चैनल को देखते हैं। हम हिंदी में भी नंबर 1 चैनल है कन्हैया जी, आपको ये बताना चाहूँगा। आपको बहुत बधाई, आपको बहुत बधाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आपका जो नारा था उसमें हमने परिवारवाद से आज़ादी का जिक्र नहीं सुना, तो क्या पहले से प्लान था कांग्रेस में जाना? नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब पे ही आ रहा था। एक्चुअली हमारी संस्कृति में जब कोई आपके घर आए तो पहले हालचाल पूछते हैं, खैर मकदम पूछते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं। आपने आते ही सवाल पूछा है। परिवारवाद से आज़ादी शायद होगा, आपके पास जो क्लिप मौजूद हो शायद उसमें नहीं हो। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी हो सकता है वो मेरी समस्या ना हो, या यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो शायद शिक्षकों की समस्या ना हो, या जो शिक्षक की समस्या है वो हो सकता है कि चपरासी की ना हो। तो देश में कई तरह की समस्याएँ हैं, आपके पास जो क्लिप होगा शायद उसमें नहीं मौजूद हो। किसी भी चीज़ को अगर हम बुरा मानते हैं, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर उससे कोई तकलीफ़ है, किसी को उससे अगर परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से मुक्ति की बात हम करते हैं। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो कांग्रेस में जाना और परिवारवाद का विरोध करना, इसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध करते हुए भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। और जब हम कहते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक ये पार्टी देश को चलाई है, तो देश के लोग ही उसको वोट दे रहे थे। हो सकता है कि आप भले ना उसको वोट दे रहे हों, लेकिन आपके पिताजी वोट देते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आज कांग्रेस का समर्थक नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लोग कांग्रेस के समर्थक रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की नहीं, एक विचार की पार्टी है। और इस विचार को जो हम देखना चाहते हैं कि वो विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी मूल आत्मा जो है वो इस देश के संविधान में निहित है। और परिवारवाद का विरोध करते हुए, परिवारवाद अगर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध करते हुए जो है आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं, देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स।
कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूं, वह भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वह भी राजनीति है। जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है। और अपने मतदान केंद्र पे जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति है। देखिए, आप जो जवाब दे रहे हैं, आप एकदम सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं। मैं सीधे पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर अब आता हूं। आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आज़ादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, ये देखिए, ये आप बजा लीजिए एक बात बताइए मुझे जी कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी। वो कितने साल से है? कितने साल से है? 4-5 हज़ार साल से। तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है। जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना। हाँ, हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं। और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना। आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जाति के आधार पे राजनीति गलत है, इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूं। या जातिवाद सही है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर क्या, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है। तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना। आपके ही चैनल पे आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, छोड़िए मत, जातिवाद को खत्म कीजिए, छोड़िए मत जातिवाद को। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ಒಕ್ಕಲಿಗ, भूमियार, रेड्डियार, ये क्यों आ रहा है? ಒಕ್ಕಲಿಗ क्यों आ रहा है? ये क्यों ಒಕ್ಕಲಿಗ का कांग्रेस सपोर्ट कर? कन्हैया जी, आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है।
डबल व्यक्तिगत रूप से नहीं मैं ये आरोप आप नहीं लगाता। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। कन्हैया जी, सुन लीजिए। अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए, वक्कलिगा का क्यों बोल रहे हैं, फिर रेड्डीयार को क्यों बोल रहे हैं, भूमियार को सर, क्यों बोल रहे आप हैं, यादव को क्यों बोल रहे हैं? आप बुजुर्ग एक मिनट, हैं, सर, आपकी सर, मैं इज्जत एक करता सेकंड। हूँ, आप गुस्सा ना अशोक जी, करें, अशोक मैं जी। आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूँ। ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्योंकि सवालों में राहुल जवाब। गांधी तो अच्छा, सब ठीक है, पत्रकार को बंद करते हैं। सर एक सेकंड सर, मेरा हाँ। कन्हैया जी उसका भी जवाब सुनिए, दूंगा। कन्हैया जी, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी जी। देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ हैं। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं आपकी इस बात की, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए सर। नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बताइए ताली। ठीक है, एक मिनट अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक और अशोक जी एक सेकंड। आपको क्या सवाल पूछा था? आप सर, आप एडिटर हैं ना? नहीं नहीं, आपको स्पोक्स अशोक पर्सन जी, की तरह एक क्यों कर रहे हैं? सेकंड, आप सवाल स्पोक्सपर्सन, कीजिए। अरे अशोक सवाल जी, ही एक उठता। सेकंड, अशोक जी, एक आप मिनट। अपने हिसाब अशोक से जी, जवाब देंगे। आप मिनट। किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति मिनट, पहले। एक मिनट। जो जातिवादी पार्टी है तो आप उनके मेरी साथ बात काट सत्ता का दीजिए ना, अगर मक्खन मैं खाने गलत के लिए कह रहा हूं। आपको अशोक जी, ठीक लगता है। एक सेकंड, तब जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा ऐसा सवाल, थोड़ी है। मेरा सवाल है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया अरे आपने? नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया आप स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहे नहीं हैं। बोलना। नहीं, गुस्सा अशोक जी, नहीं हो एक गया। मिनट। आपने ये इनको गलत है। सर हम थोड़ा शालीनता में नहीं जाना चाहिए। आपको इज्जत सर, नहीं होती है। डोंट डू दैट, ये मत करिए प्लीज यहाँ पर। सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने नहीं, प्रश्न पत्रकार को टोकना नहीं है आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से तो नहीं बात करेंगे ना। व्यक्तिगत से टोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट, एक मिनट। स्पोक्सपर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट। 40 साल से अशोक जी ठीक है, पत्रकारिता एक कर रही है मिनट। मेरे मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा, एक वो मिनट। तो आप बताइएगा किसके कन्हैया जी, स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी अब बताएंगे। आरोप देखिए, एक बहुत सर हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं नहीं, विषय में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है। हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल वो सवाल एक पूछा। पॉलिटिकल बाइसनेस नहीं है। बाइसनेस नहीं, अशोक जी, सिंपल सवाल पूछा। मैं भी आपको एक सिंगल सिंपल अशोक जी, जवाब यहाँ दे रहा पर हूं। कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं, और हम क्या बात कर रहे हैं? वो ऐसी चीज नहीं आपने मानते। सोशल एक मिनट, मीडिया सर। के कन्हैया जी, ओबीसी बताते हैं कन्हैया कि जी, जाति की कन्हैया जी, राजनीति है। कन्हैया जी, हो जाता है तो आप खेलने लग जाते हैं। मेरा सवाल ये है, ये जेएनयू का आरोप ग्राउंड थोड़ी है जहां आप भाषण देंगे। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस फिर बाइसनेस है। एक मिनट सर, आप जेएनयू को क्यों ले आए सर? कन्हैया जी एक मिनट। आप स्पोक्सपर्सन कैसे बोल गए मुझे? हैं? आप एक मिनट, स्पोक्सपर्सन कैसे बोल गए आप मुझे? जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा आपको बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है क्या आपको? आपको? निर्मला सीतारामन और एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जेएनयू को गलत नहीं ऐसे कहा, आप इंस्टीट्यूशन सुना नहीं। को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब एक मिनट सर, एक और विषय है जिस विषय को लेकर अब एक सवाल बहुत बड़ा सबके सामने है। जी, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है। अब ये क्यों लग रहा है मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। जी, जी। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया। वो क्या बयान था मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो के जो ऑडियो है उसको ऑफ करिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया है। क्या ये सेक्युलरिज्म है? देखिए एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं।
दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेकुलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा, कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं, और गलत कौन है। तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है, हुआ है ना। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। बात है। तो आप, लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब मुस्लिम लीग बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही कहा। जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर सीधे। और मेरा इतिहास ठीक है सर। हर्षवर्धन जी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। चलिए, वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन दे करके बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल, बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। हर्षवर्धन जी, क्यों बात को घुमाएंगे?